संजीव अपने दोस्तों राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बैठकर बियर पी रहा था। संजीव आज बहुत खुश लग रहा था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ, अरे अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? इतने में ही एक हॉट सी लड़की छोटे कपड़ों में हाथ में बियर की बोतल लेके उनके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की तीनों को बियर सर्व कर देती है और पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। प्रतीक संजीव और राघव को उनके घर ड्रॉप कर देता है। उसके बाद जैसे ही वो आके अपने गाड़ी में बैठता है, उसको लगता है कि पीछे कोई है, तो वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उसका चेहरा डरावना जैसा लगने लगा और आंखें पत्थर जैसी हो गई और चेहरे पे नीले नीले नसें उठने लगी। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर की वजह से प्रतीक के पसीना छूटने लगता है, उसकी शरीर बुरी तरीके से कांपने लगा। प्रतीक बिना सोचे समझे गाड़ी चलाने लगता है बहुत ही फास्ट, और चलाते चलाते वो एक पहाड़ी पे पहुंचता है जहां पे एंड होता है। वहां पहुंचते ही वो उसको दिखता है कि बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच गया है, तो डर के मारे वो उसने ब्रेक लगा देता है अपनी गाड़ी में। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर 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 मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। तभी अचानक से गाड़ी अपने आप चालू होकर खाई में गिर जाती है और प्रतीक की बहुत तेज चीख निकलती है और गूंजने लग जाती है। तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और फिर अगले दिन राघव और संजीव को पता लगता है कि प्रतीक की मौत हो गई खाई में गिरने के कारण। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके बाय। राघव घर में अकेला था
और तभी अचानक से डोरबेल बजी। कौन है? अरे 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही देखा कि खूबसूरत सी एक लड़की खड़ी हुई है। आप और यहाँ किससे मिलने आई हैं? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नज़र आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज़? राघव अपने बाथरूम से लड़की को टॉवल ला के देता है। थैंक यू सो मच, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ। लड़की ने पलटकर राघव की तरफ देखा। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। वो वहाँ से चली गई और फिर राघव नहाने के लिए बाथरूम में गया तो देखा कि उसका तो टॉवल वहीं लटका हुआ है। तभी उसने टॉवल को हाथ में लिया तो देखा कि उसका टॉवल तो खून से सना हुआ है बुरी तरीके से। अरे ये क्या? ये टॉवेल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था। ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया? और इस पर ये खून के धब्बे कहाँ से आ गए? राघव ने अपने आप को आईने में देखा तो गर्दन पे कट दिखा उसको और उसमें से खून निकल रहा है बहुत भयानक तरीके से। हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव घबरा के भागकर बाहर आया और उसने फोन उठाकर संजीव को फोन लगाया। संजीव, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई पर संजीव की नहीं, एक लड़की की। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मार कर चली गई। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपनी गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। अब संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव ने अपने ही गर्दन को काट के आत्महत्या कर ली अपने घर में ही। ये सुनने के बाद संजीव पसीने से तरबतर हो गया और उसको एक अनजाना सा डर उसके मन में सताने लगा। संजीव के साथ उसका छोटा भाई राजीव भी रहा करता था। अपने भाई को ऐसे परेशान देखकर राजीव संजीव के पास आया। अरे भैया, क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही उसकी आंखें फट गई और उसकी आवाज़ अटक गई। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ नजर आ रही थी। कौन थी वो लड़की जिसने प्रतीक और राजीव को मौत के घाट उतार दिया? और कौन थी वो अंजलि जो राजीव के सपनों में आके बार बार उसको डरा रही थी? का नाम सुनकर संजीव इतना घबरा क्यों गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप लोग देखिए अगले पार्ट को, जिसमें ये सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर ना करना भूलें भैया, ज़रूर करें क्योंकि और भी स्टोरीज़ आपको मिलेगी।
ये किड्स की भी है और एडल्ट्स की भी है, सो प्लीज़ आप सभी लोग इसको बहुत प्यार दें।